नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है एजुकेशन फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और दोस्तों आज एक धमाकेदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक ऐसा वीडियो जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पक्षी या पक्षियों से संबंधित समस्त घोंसलों का अध्ययन करेंगे जिनसे हर बार प्रश्न आ रहे हैं और इस बार भी आएगा, आप ये देखिएगा। पहला हमारे यहाँ पे प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं जो है कलचड़ी। कलचड़ी को इंग्लिश में इंडियन रॉबिन कहा जाता है। और इंडियन रॉबिन जो पक्षी होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये अपना घोंसला कहाँ तैयार करता है, तो ये अपना घोंसला जो है दो पत्थरों के बीच में करता है। इसके घोंसले में क्या क्या हो सकता है, तो इसके घोंसले में छोटी टहनियाँ, रुई, बाल, कपड़े आदि हो सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप मेरे हिसाब से ज़रूर याद रखेंगे कलचड़ी के बारे में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 2 पर चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है दर्जनी चिड़िया, जिसे कौन नहीं जानता ये बताइए। देखिए आप ध्यान से इस पिक्चर्स को देखिए, ये पिक्चर्स आपको क्या बताती है। ये पिक्चर ये बता रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिलाई हो रही है, यहाँ दो पत्तियों को सिलकर एक बनाया जा रहा है और घोंसला तैयार किया जा रहा है। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा दर्जनी चिड़िया करती है। दर्जनी चिड़िया को इंग्लिश में टेलर बर्ड कहा जाता है। और ये जो टेलर बर्ड होती है, ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और सीने के बाद क्या होता है, थैला बना लेती है और उस थैले में अपना घोंसला बनाकर अंडे देती है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया टेलर बर्ड के बारे में। तीसरा पक्षी आता है आपका वीवर बर्ड। अब वीवर बर्ड के बारे में आप बताइए कौन नहीं जानता है। वीवर बर्ड आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर सा घोंसला तैयार करता है। और आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, इसमें केवल नर वीवर जो होते हैं वही अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन घोंसलों में से सिर्फ चुनाव करती है, जो घोंसला उन्हें अच्छा लगता है उसमें अंडे देती हैं। बाकी मादा वीवर जो है घोंसला नहीं बनाती है, नर वीवर घोंसला तैयार करते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मोर के विषय में। अब मोर के बारे में कौन नहीं जानता भाई, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये सभी जानते हैं। और मोर अपना घोंसला कहाँ तैयार करता है, ये पॉइंट की बात है दोस्तों। कोई भी निचली झाड़ियाँ जो होती हैं, लटकती हुई झाड़ियों में मोर अपना घोंसला तैयार करता है। और ऐसा कहा जाता है कि मोर की दुम पे पैसा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। मोर एक सर्वाहारी होता है, ये सांप आदि का मांस भी खाता है और फल फ्रूट आदि भी खाता है। तोते के विषय में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तोते की चोंच के विषय में आता है, ये किस पक्षी की चोंच लाल कलर की होती है। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे जो तोता है, इसकी जो चोंच आपको दिखाई दे रही है वो डेफिनेटली लाल रंग की है। किस पक्षी को मिर्च खाना पसंद है, ये प्रश्न आता है तो आप कहेंगे सर तोते को मिर्च खाना पसंद है। हम चलेंगे कौवे के ऊपर। अब देखिए कौवा बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। देखिए कौवे के चर्चाओं में होने का एक विशेष कारण यह भी है क्योंकि ये एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो इसके घोंसले में एक बड़ी खास एक विशेषता होती है, जहाँ पर आपको लोहे के तार देखने को मिलते हैं जो किसी के घोंसले में देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ ये कोयल जो होती है ना, ये अपना घोंसला तो तैयार नहीं करती है पर कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है, ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। हम पहुंच चुके हैं कोयल के पास। देखिए कोयल बड़ा ही मीठा गाती है, ये बात सभी जानते हैं, पर बड़ा ही चालाक पक्षी है। अपना घोंसला एक तो खुद नहीं बनाता है और ऊपर से क्या करता है, कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा घोंसला अंडे कोयल के जो होता है वो सहता है। यहाँ हम गिद्ध की बात करेंगे तो गिद्ध मरे हुए जानवर को खाता है, इसलिए इसे स्क्वेंजर या इसे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे मृतोपरजीवी की श्रेणी में रखा गया है। अगर आप बात करेंगे इनके घोंसले के बारे में तो इनका घोंसला होता है सुनसान जगह। कहाँ होता है? एकदम सुनसान, जहाँ पे कहना चाहिए मनुष्य नहीं हो, वहाँ ये घोंसला तैयार करेंगे। मुख्यतः बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत के बीच में दो चट्टानों का जो गैप होता है, वहाँ ये घोंसला देखने को आपको मिलता है। मुख्यतः इसकी चोंच में आप विचार करेंगे, देखिए आप ये गिद्ध दिखाई दे रहा है और गिद्ध की चोंच देखिए। गिद्ध मुख्यतः मांस खाता है, एक मांसाहारी पक्षी है। अब जो मांसाहारी पक्षी होता है, इसका जो चोंच होता है प्यारे दोस्तों, वह चोंच होता है हुक के तरह, छोटी होती है, मुड़ी हुई होती है। ये प्रश्न भी आ सकता है, ध्यान रखें इस चीज़ को। अब ये प्रश्न बनकर आता है कि भाई किसकी चोंच गुलाबी होती है, तो कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कंठ फोड़वा।
अब देखिए कंठफोड़वा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, या आपका होमवर्क भी आप समझ लीजिए। कंठफोड़वा की चोंच आप देखिए कितनी तीखी चोंच है, कितनी धारदार चोंच है। और इस धारदार चोंच का एक बड़ा ही कमाल आपको मैं बताना चाहूँगा। इस धारदार चोंच से क्या होता है, यहाँ पर ये पेड़ के तने को छेद कर लेता है और छेद करके अपना घोंसला तैयार करता है। ये भी आपको याद रखना है। ये विषय आता है कंठफोड़वा का। साथ ही साथ मैना के विषय में थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। मैना जो होती है एक झटके से अपनी गर्दन को आगे और एक झटके से गर्दन को पीछे करती है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक पक्षी और अभी बचा हुआ है जिसका नाम है पकता। अब पकता को आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, जहाँ पे मैं एरो कर रहा हूँ लगातार, वो है कैक्टस के कांटे। क्या है ये, कैक्टस के कांटे हैं। और आपको पता है इन कांटों के बीच कोई अगर घोंसला बनाते हुए दिख रहा है तो ये पक्षी है जिसका नाम है पकता। तो पकता दो जगह घोंसला बनाते हुए आपको दिखेगा, एक तो मेहंदी की मेड़ में और एक दिखेगा कैक्टस के कांटों के बीच में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोरैया भैया आपके घर के आजू बाजू ही दिखाई देगी। और आप मुझे बताइए, गोरैया दिल्ली से विलुप्त हो चुकी है। आपको पता है पॉल्यूशन के कारण, बिल्डिंग बनने के कारण दिल्ली में गोरैया नहीं पाई जा रही है। पर दिल्ली में गोरैया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आपको ये बताना है कि दिल्ली में गोरैया दिवस किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए देखते हैं किस किस को पता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि गोरैया हाल ही में ही कहाँ विलुप्त हुई है, तो दिल्ली में हुई है। और कारण क्या रहा है, पॉल्यूशन कारण रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें इसका कारण रहा है। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शक्करखोरा। शक्करखोरा को इंग्लिश में सुगर बर्ड कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। या इसे सनबर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सनबर्ड। ये भी याद रखना है आपको। अब देखिए जब आप यहाँ पे सनबर्ड की बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाते हैं। देखिए सनबर्ड जो होता है किसी भी पेड़ या झाड़ी पर, डाली पर जो होता है लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इज दैट क्लियर। सनबर्ड क्या करता है, किसी भी झाड़ी किसी भी डाली पर लटकता हुआ घोंसला तैयार करता है। घोंसले में बाल होते हैं, बारीक बारीक घास, सूखे पत्ते, टहनियाँ, रुई, पेड़ की छाल या टुकड़े और कपड़ों की चीथड़े आदि हो सकते हैं। और मकड़ी के जाल भी इसके घोंसले में होते हैं। देखिए इसका प्रश्न कैसा आएगा ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका प्रश्न कुछ इस तरीके से आएगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ों की झाड़ियों पर लटकता हुआ घोंसला तैयार करता है। तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पे सनबर्ड, आप कहोगे शक्करखोरा। यही आपका जवाब होना चाहिए और आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जरूर लिख कर जाएं कि गोरैया दिवस दिल्ली में कब सेलिब्रेट किया जाता है। एक प्रश्न मैंने ये पूछा है आपसे, होमवर्क है। देखिए बहुत ही दुविधा का विषय है क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा जो लाइव का सेटअप है लगभग डिस्ट्रॉय हो गया है, पर हम लोग अरेंज करने में लगे हुए हैं लगातार। अगर हम लोग देख रहे हैं जल्दी से जल्दी अगर अरेंज हो पाएगा तो डेफिनेटली हम लोग आपके लिए क्लासेस लाइव स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।